हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 5 श्लोक नंबर 17 क्लास नंबर 5। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। तद्बुद्धयस्तद् आत्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्ते अपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तत् बुद्धयः नित्य भगवत परायण बुद्धि वाले, तत् आत्मानः जिनके मन सदैव भगवान में लगे रहते हैं, तत् निष्ठाः जिनकी श्रद्धा एकमात्र परमेश्वर में है, तत् परायणाः जिन्होंने उनकी शरण ले रखी है, गच्छन्ति जाते हैं, अपुनः आवृत्ति मुक्ति को, ज्ञान ज्ञान द्वारा निर्धूत शुद्ध किए गए, कल्मषाः पाप अविद्या। जब मनुष्य की बुद्धि मन श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। हरे कृष्ण जी। तो हम अध्ययन कर रहे हैं भगवद गीता का। ये स्पेशल जो सेक्शन चल रहा है, जो खंड चल रहा है, वो ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। और साथ में हमें भगवद गीता के माध्यम से पता चलता है समस्या क्या है और समाधान क्या है। तो मूल समस्या क्या है कि हमारी आंखें बंद है और हम अंधकार में जीवन को जीते हैं और इसीलिए हम सही तरीके से निर्णय नहीं कर पाते। तो हमें पता चला समस्या यह है। अभी कई लोग प्रश्न करेंगे कि ये ज्ञान जो था वो चला कहाँ गया और वो कैसे वह ज्ञान गायब हो गया। तो इसका उत्तर भी भगवद गीता में मिलता है। अध्याय 3 श्लोक नंबर 39 में बताया गया, आवृतम ज्ञानम एतेन। ये हमारा जो ज्ञान है, जो शाश्वत ज्ञान है, वह ढक गया। कैसे ढक गया? काम रूपेण कौन्तेय। हम जब कामनाओं के अधीन हो जाते हैं, संसार में सुख भोगने की इच्छा से जब हम घूमते हैं, तो हमारा जो ज्ञान है वो आवृतम ढक जाता है, कवर हो जाता है। तो ये मूल समस्या यह है कि ज्ञान तो है पर वो ज्ञान छिपा हुआ है। तो अब क्या करें? तो जो तरीके से फंसे हैं उसी तरीके से बाहर निकलना है। हम अपने मन से संसार में सुख भोगना चाहते हैं, इंद्रियों के द्वारा सुख भोगना चाहते हैं, तो भगवान बोलते हैं वो सब के सब को क्या करना है? तत् भगवान के लिए करना है। बुद्धि को भगवान में लगाना है, मन को भगवान में लगाना है, जीवन का लक्ष्य को
भगवान के प्रति समर्पण रखना है। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा? तो बोलते हैं ज्ञान, हमको ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमने तो बहुत सारा अध्ययन कर लिया है, अब हमको सब कुछ पता है। जो ऐसा सोचते हैं कि किताबी ज्ञान से हमारा जीवन चल जाएगा, वो वास्तव में बहुत खतरे में रहते हैं। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति को स्विमिंग के बारे में पूरा पता है, पर जब वो पानी में गिर जाए तब पता नहीं चलता कि तैरना कैसे है। ऐसे ही बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो भगवत गीता पर बहुत सारे अच्छी सी क्लास भी देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो गए जो अपने नाम के आगे आचार्य भी लगा दिया, पर ऐसी कथाओं से हमारा जीवन में हमें लाभ नहीं मिलेगा। हमको ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो हमको ये वास्तविक ज्ञान प्रदान करे, ताकि इस ज्ञान का हम उपयोग में लेके आए और अपने जीवन के अंदर जो अंधकार है उसको दूर कर पाए। इसीलिए अगर आपको भगवत गीता समझना है तो भगवत गीता में बताए गए मार्ग के हिसाब से हमको समझना है। तो गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु हमको ट्रेनिंग देते हैं, उस ट्रेनिंग के हिसाब से हमको जीवन को चलाते हैं। और जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि मन को भगवान में लगाना है, गुरु बताएंगे कि मन को भगवान में कैसे लगाना है। जब पता चल गया, उसके बाद में अभ्यास की आवश्यकता है, और जब अभ्यास करते हैं तो हमको वास्तविक रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। अध्याय 10 में इसको बहुत सुंदर तरीके से बताया गया कि केवल बोलने से भक्ति नहीं होती, हमें आचरण में लेके आना है। और अध्याय 10 और श्लोक नंबर 9 में बताया गया, मत चित्ता मद गत प्राणा। जब हम अपने जीवन को गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार भक्ति के नियमों का पालन करते हैं और खुद भी अच्छे से भक्ति करते हैं और दूसरे लोगों को भी भक्ति के बारे में सिखाते हैं, तो बोला गया बोधयन्तः परस्परम। एकांत की भक्ति उतना लाभदायक नहीं है जितना कि मिलकर भक्ति करते हैं। और इस तरीके से जब एक दूसरे की सहायता करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या होता है? तुष्यन्ति च रमन्ति च। हमारा हृदय संतुष्ट होने लगता है और हम भगवान के बारे में और समझना चाहते हैं। और जब इस तरीके से जीवन को जीते हैं तो क्या होता है? भगवान बोलते हैं, नाश्याम्य आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो वास्तव में हमारा अज्ञान दूर होगा भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा कब मिलती है? जब गुरु की कृपा मिलती है। परंतु जो लोग बिना शिष्य बने गुरु बन गए, ऐसे व्यक्ति भगवत गीता को सही तरीके से नहीं सिखा सकते। केवल बोलने से कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, काम नहीं चलेगा। हमें अपने मन को, हमें अपनी बुद्धि को, हमारे इंद्रियों को, सबको भगवान को समर्पण के भाव से जब कार्य करेंगे, तब भगवान की कृपा से हमारा अज्ञान दूर होता है। केवल किताब पढ़ने से कोई भी वास्तविक ज्ञानी नहीं बनता। और इसीलिए हमें चाहिए कि अच्छे से ट्रेनिंग ले और भक्ति के नियमों के हिसाब से जीवन को चलाए। बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह के YouTube में वीडियो देखते हैं, आस्था चैनल में तरह तरह की कथाएं सुनते हैं, पर जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक इस ज्ञान का लाभ हमको नहीं मिल पाएगा। अब कई लोग बोलेंगे, प्रभु जी हमको तो बहुत ज्ञान हो गया है, तो इसका क्या लक्षण है, कैसे पता चलेगा ज्ञान हमको मिल गया है? तो बोला गया, निर्धूत कल्मषाः। जो हमारे मन की जो अंदर की गंदगी है वह साफ होने लगेगी। अगर मन की गंदगी साफ हो रही है तो मतलब
हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और अगर जो लोग कहते जी हमने तो बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है, पर वो अभी भी उनका मन 6 शत्रुओं से घिरा हुआ है, तो वास्तव में मन अशुद्ध ही रहेगा। और ऐसे लोग जो पता तो बहुत है, पर वास्तव में जब तक शुद्धता नहीं आएगी आचरण में, विचारों में, तब तक वो वास्तव में ज्ञानी नहीं कहलाया जा सकता। तो ज्ञान का परिणाम हमको क्या मिलेगा? ज्ञान का परिणाम हमको मिलेगा शुद्धता। और इस बात को बताते हुए भगवत गीता में अध्याय 4 और श्लोक नंबर 10 में बताया गया, मन मया माम उपाश्रिताः, जो भगवान के आश्रय में रहकर कार्य करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग क्या किया? बहवो ज्ञान तपसा पूता। पूता का मतलब शुद्ध हो गए। तो ज्ञान केवल किताबी ज्ञान रहेगा तब तक हमारा मन अंधकार में रहेगा, अज्ञान में रहेगा। और जैसे ही वास्तविक ज्ञान मिलेगा तो हम धीमे धीमे शुद्ध हो जाएंगे। और इसीलिए बताया गया, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। तो ये ज्ञान को जब हम धारण करते हैं तो हम वास्तव में हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। कई लोग भगवान को दोष देते हैं कि भगवत गीता प्रेरणा देती है कि मेरा भक्ति करो, मेरा भजन करो, पर ये समझ नहीं पाते भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं। भगवान इसीलिए बोलते हैं ताकि हम अच्छे से जीवन को चला पाए, हम अच्छे से बहुत आसानी से इस संसार में रह पाए और संसार के बाद भी सही जगह पर जा पाए। और इसीलिए भगवत गीता को समझना है और उसके हिसाब से जीवन में बदलाव लेके आना है। तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से हम कल्मश जो गंदगी है उससे बाहर निकल जाएंगे। और उससे क्या होगा? गच्छन्त्य अपुनरावृत्ति। इतना सिस्टमेटिक तरीके से भगवान हर एक बात को हमारे सामने रखते हैं। ये पुनरावृत्ति और अपुनरावृत्ति बहुत स्पेशल शब्द का प्रयोग करके भगवान बताते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब है बार बार आना, और अ लगा दिया गया तो मतलब बार बार आने की आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या हुआ? जन्म और मृत्यु का ये चक्कर है, ये चलता रहेगा। इस संसार में हम भटकते रहेंगे, बार बार आना जाना लगा रहेगा। और भगवान इतनी हमारी सहायता करते हैं कि इस मूल समस्या का समाधान कैसे होगा, कैसे हम इस चक्कर से बाहर निकलेंगे। जो लोग सोचते हैं हम तो जी बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम तो बहुत गायों की सेवा करते हैं, हम तो बहुत दान देते हैं, तो भगवत गीता में अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में बताया गया, आ ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन। चाहे ब्रह्मा जी के लोक में भी चले जाए, वो कैसा है? पुनरावृत्ति है, बार बार आना जाना लगा रहेगा। पर जब हम बुद्धि को, मन को भगवान में लगाएंगे तो हमको ज्ञान प्राप्त होगा, हमारा मन शुद्ध होगा और हम ऐसी जगह पर जा पाएंगे वहां से वापस आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति किराए के घर में रहता है, 1 साल बीत गया, फिर सोचता अरे ये तो मकान मालिक मेरे को निकाल देगा, दूसरे घर में जाता है, दूसरे से तीसरे घर में जाता है और बहुत परेशान हो जाता है, अरे कितना घर में भटकते रहेंगे, हमको खुद का घर चाहिए। ऐसे ही जब हम सोचते हैं कि ये चक्कर में फंस के हम दुख पा रहे हैं, हमको अपने वास्तविक घर को जाना है, और यह मार्ग भगवत गीता बताती है। मामुपेत्य तु कौन्तेय, जब हम भगवान के आश्रय में आते हैं तो बोला गया पुनर्जन्म न विद्यते, उसके लिए फिर वापस ये पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता।
और इसीलिए कितना अद्भुत ज्ञान है और कितने अच्छे तरीके से एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप हमको बताया गया, ताकि हम यहाँ पर भी प्रसन्न रह सके और आगे का जो जीवन है उसमें भी हम प्रसन्नता पूर्वक रह पाए। और इसीलिए हम सबको प्रेरणा दी जाती है कि भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना है, उनकी भक्ति करना है, क्योंकि जितना हम भगवान से जुड़ेंगे तो हमें और भी भगवत गीता में देखने को मिलता है। जैसे कि अध्याय 4 श्लोक नंबर 9 में बताया गया, जैसे जैसे हम भगवान को समझने लगते हैं तो बोला गया, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति माम इति सो अर्जुन। तो कई लोग लगे हुए हैं समस्या का समाधान करने, पर लगता है ये समस्या खत्म ही नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति पानी को खाली कर रहा है पर उसको पता नहीं ऊपर से बहुत बड़ा जो ये वाटरफॉल है वैसा पानी आ रहा है, तो कितना भी प्रयास कर लो हम वो पानी को खत्म नहीं कर सकते। तो क्या करना है, हमको इस पानी से बाहर निकलना है। ऐसे ही सारी समस्याओं का जड़ है जब हम ये शरीर को ग्रहण करते हैं। जैसे ही शरीर को ग्रहण किया तरह तरह की समस्याओं से घिर गए और एक के बाद एक समस्या आती जा रही है और सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसे जैसे हमें पता चलता है हम उसके समाधान के लिए कार्य करते हैं और हमको भी अच्छे से समझना है और जीवन के अंदर बदलाव लेके आना है, भक्ति के नियमों के हिसाब से जीवन को चलाना है, ताकि हम ज्ञान को वास्तविक तरीके से धारण कर सके और अपने जीवन में कल्याण कर सके। अब कई लोग बोलेंगे जी ज्ञान मिल गया है तो अब क्या करें, तो अगले श्लोक में हमें पता चलता है कि संसार को कैसे देखना है। जब ज्ञान मिलेगा तो ज्ञान चक्षुओं से हमें संसार में देखना है और उनका दृष्टिकोण कैसा होता है ये हम समझेंगे आने वाले श्लोकों में। हरे हरे नमः।